नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर नए कॉन्सेप्ट हमारे अपने चैनल डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं दोस्तों, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज पढ़ेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ रखा है, संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे और इंग्लिश में जितने प्रकार है इसको सीखेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। इज कॉल्ड अ नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। यानी कभी भी आपको कोई भी शब्द दिखाई दे, वो किसी न किसी चीज का नाम तो है, नाम है यानी वह संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी कितने प्रकार के होते हैं नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, हम ये पांचों प्रकार पढ़ेंगे और ये कैसे हम पहचान करेंगे इसको सीखेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नेम्स ऑफ एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी स्थान, और कंपनी यानी ब्रांड नेम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे दोस्तों। इन शॉर्ट कहे तो किसी भी स्थान या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे राम श्याम, सीता गीता, इंडिया, राजस्थान, सैमसंग, आईफोन, ये सभी नेम से दोस्तों नाम है। ये देखिए व्यक्तियों के नाम है, ये स्थानों के नाम है, ये कंपनियों के ब्रांड नेम है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे चलते हैं, हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में दुनिया की सारी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा में आएगी दोस्तों। देखिए कैसे, नेम्स ऑफ एनीथिंग यानी किसी वस्तु का नाम, दैट शोज इट्स क्लास और कम्युनिटी, जो उसका वर्ग या उसका समुदाय बताए, उसकी जाति बताए, यानी उसके जैसी और भी सारी चीजों के बारे में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो सीधा जातिवाचक यानी कॉमन नाउन होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल टेबल। टेबल नाम लेने से हमारे दिमाग में क्या आता है? 4 पायों वाली कोई एक वस्तु होगी जिसपे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। चेयर, टीचर, फार्मर, मंकी, डोर, लॉक, वॉच, यानी इनसे सीधे वही वस्तु हमारे दिमाग में आती है। तो यह जाति का बोध कराती है दोस्तों। तो यह हमारे लिए हो गई जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो समूह होने का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेम्स ऑफ ग्रुप यानी किसी ग्रुप यानी दल का नाम, क्लास का नाम, टीम का नाम, यानी टीम अपने आप में क्या हुआ दोस्तों? यानी एक दल है। क्लास ये अपने आप में एक दल है, ग्रुप अपने आप में दल है, यानी उनका अगर नाम दे दिया जाए जैसे राजस्थान रॉयल्स तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर टीम कहा जाए तो टीम कलेक्टिव नाउन होती है। दैट शोज एनी यूनिट यानी कोई भी यूनिट बताती है, यूनिट यानी एक पूरा समूह बताती है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे दोस्तों। इन होल यानी अपने आप में एक समूह होना चाहिए। वो कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, क्लास यानी कक्षा, टीम यानी दल, हर्ड यानी जानवरों का समूह, कैटल यानी जानवरों का समूह, मवेशियों का समूह, पार्लियामेंट मतलब उल्लुओं का झुंड होता है दोस्तों, ना कि अपने देश की पार्लियामेंट। कॉलोनी का मतलब होता है
चमगादड़ों का झुंड, ग्रुप यानी दल, स्टाफ यानी काम करने वाले मेंबर्स, कर्मचारियों का दल। यानी ये सभी इन शब्दों से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ग्रुप आता है दोस्तों, तो इसलिए यह कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर आप देखिए मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होती है दोस्तों, जितने भी पदार्थ हैं, खाने वाली चीजें हैं, लिक्विड यानी तरल पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञाओं में आते हैं। जैसे नेम्स ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों की नाम, और लिक्विड्स का मतलब होता है द्रव्य पदार्थ, मेटल्स का मतलब होता है यानी जितने भी हमारे धातुएं हैं, और ईटेबल्स यानी खाने वाली चीजों के नाम, जैसे वुड लकड़ी, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, शुगर, बटर, ये सभी हमारे खाने वाली चीजें हुई। गोल्ड और सिल्वर क्या हुआ, मेटल्स हुए दोस्तों। तो ये सब चीजें मटेरियल नाउन में आएगी दोस्तों। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, नेम्स ऑफ फीलिंग्स यानी किसी भी भाव और भावनाओं का बोध कराए, यानी इमोशंस, कोई भी भाव होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, दैट कैन बी फेल्ट नॉट सीन, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे हैप्पीनेस खुशी, लॉयल्टी ईमानदारी, लॉयल्टी यानी वफादारी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इनफाइडेलिटी, इनफाइडेलिटी का मतलब बेवफाई, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, करेज यानी साहस, देखा नहीं जा सकता दोस्तों, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार एक बार फिर बता दूं मैं आपको दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन यानी सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, चौथा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये पांचों प्रकार है दोस्तों, इनके डिटेल पढ़ लिए हमने, कैसे पहचान करते हैं ये भी देख लिए हमने। अब हम इसके आगे जब पढ़ेंगे वो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी का, यानी इसी की अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हम लोग जेंडर, यानी इन्हीं नाउन के जेंडर बनते हैं, फिर इन्हीं नाउन के नंबर बनते हैं यानी बहुवचन बनाना। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। आपको वर्ड देता है और आपको डायरेक्ट मेल फीमेल जेंडर पूछेगा, या फिर किस जेंडर का है वर्ड वो पूछेगा, या फिर नंबर यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पूछेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं नाउन का अगला भाग जेंडर। नाउन का ही उप इकाई पढ़ रहे हैं हम जेंडर। जेंडर देखिए दोस्तों, जेंडर का मतलब होता है लिंग। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन, और नाउन में पढ़ रहे हैं जेंडर। जेंडर यानी लिंग। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी 4 प्रकार होते हैं जेंडर के। सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, फिर फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, फिर होता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। देखिए दोस्तों इन चारों प्रकार को पढ़ेंगे हम, और कौन से शब्द किस जेंडर से बिलोंग करते हैं ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। इसमें वे शब्द जो हमें नर का बोध कराते हैं, नर होने का बोध कराते हैं, वे सब सीधे सीधे नर बताएंगे, यानी ही यानी वह लड़का, फादर पिता, ब्रदर भाई, सर श्रीमान, लायन यानी शेर, टाइगर यानी बाघ, ये सभी हमें नर होने का बोध करा रहे हैं दोस्तों, इसलिए पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। इसमें क्या होता है शी, मदर, सिस्टर, मैडम, लॉयनेस, टाइग्रेस, यानी ये जो शब्द है ये सीधे सीधे फीमेल्स का बोध कराते हैं हमें। शी यानी वह लड़की, मदर यानी माता, सिस्टर यानी बहन, मैडम यानी श्रीमती, सर का ऑपोजिट होता है जेंडर। ठीक है, लॉयनेस यानी शेरनी, टाइग्रेस यानी बागिन। इससे पता चलता है कि ये फीमेल्स हैं और फीमेल्स फेमिनाइन जेंडर में आते हैं दोस्तों। तीसरा देखिए न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इसमें क्या होता है कि वस्तुएं जितनी भी होती है उनका कोई लिंग नहीं होता है दोस्तों, तो उनको न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे टेबल, चेयर, फैन, कूलर, पेन, पेंसिल, इन सब में
हमें पता चलता है कि ये सब वस्तुएं हैं, इनको न्यूटर जेंडर में रखते हैं, इनका कोई लिंग नहीं होता दोस्तों। आगे देखिए, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, ऐसे शब्द जो हमें मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन यूज करने हैं, उसमें नहीं पता चलता कि वो व्यक्ति मेल है या फीमेल है, तो वे सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। इसमें अधिकतर प्रोफेशंस, वे शब्द जो दोनों लिंग के लिए कॉमन प्रयोग होते हैं, वे शब्द टीचर, यानी टीचर का मतलब पढ़ाने वाला, शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए टीचर कॉमन यूज होता है। स्टूडेंट छात्र और छात्रा दोनों के लिए कॉमन यूज होता है। लेबर यानी श्रमिक, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन यूज होता है। नेबर यानी पड़ोस और पड़ोसिन, पड़ोसी और पड़ोसिन के लिए दोनों के लिए कॉमन यूज होता है। पेंटर यानी चित्रकार, यानी जितने भी प्रोफेशन है उसमें हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, तो वे सभी कॉमन जेंडर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ जेंडर। एक बार फिर बता दूं मैं, जेंडर के 4 प्रकार है दोस्तों। मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, इसमें वे सभी शब्द आते हैं जो हमें मेल्स यानी पुल्लिंग होने का बोध करवाते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, उसमें वो शब्द आते हैं जिसमें मादा होने का बोध करवाते हैं। फिर तीसरा न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग, मतलब वे चीजें जो वस्तुओं का बोध कराती है और उनका कोई लिंग नहीं होता है दोस्तों। और आखिरी कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, इसमें वे शब्द आते हैं जो लड़के और लड़कियों के लिए कॉमन प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी भी मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन प्रयोग किए जाते हैं। प्रोफेशंस इसी में आते हैं दोस्तों, कॉमन जेंडर में। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं नंबर। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन में ही इसका एक प्रकार पढ़ रहे हैं नंबर, यानी किसी भी संज्ञा का बहुवचन बनाना। नंबर का मतलब होता है वचन। 2 प्रकार के वचन होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। कोई भी नाउन होता है दोस्तों, तो या तो वो एक वचन होगा या फिर वो बहुवचन होगा। एक वचन होगा तो उसके आगे ए एन द या नो आर्टिकल आएगा, वो हम आर्टिकल्स के रूल में पढ़ेंगे। या फिर वो नाउन बहुवचन के रूप में आएगा, यानी बहुत सारे के ग्रुप में आएगा, तो वो बहुवचन होगा। और बहुवचन कैसे बनेगा वो हम देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम बहुवचन बनाने के नियम पढ़ते हैं। 4 नियम है दोस्तों, एस लगाने का, ईएस लगाने का, बीएस लगाने का और आईएस लगाने का। देखिए दोस्तों कैसे बनेंगे। पहले सामान्य नियम पढ़ते हैं। रूल 1, किसी भी सामान्य संज्ञा शब्द के पीछे, यानी कोई भी सामान्य संज्ञा शब्द हो उसके पीछे एस जोड़ देने पर उसका बहुवचन बनता है दोस्तों। एस जोड़ देने पर उसका बहुवचन बनता है। कैसे? पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, मैट, कैमरा, फैन, रूम, ये हमारे सामान्य संज्ञा शब्द है। इनके पीछे सिर्फ एस जोड़ देना। देखिए पेन का पेन्स बहुवचन हो गया, पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, मैट्स, कैमरास, फैंस, रूम्स, ये सारे बहुवचन बन गए दोस्तों, सिर्फ एस जोड़ा है हमने। तो यह नियम कब लगाना है? जब बाकी 3 नियम काम ना करे तो यह नियम लगाना है आखिरी में। सामान्य रूप से किसी में भी एस जोड़ने से बहुवचन बनता है, लेकिन तब जब ये 3 नियम ना लगे तब। देखिए आगे दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी सामान्य संज्ञा शब्द का अंत यदि ओ, एक्स, सी एच, एस एच या एस एस से हो तो उसमें ईएस जोड़ देने पर बहुवचन बनेगा दोस्तों। ईएस जोड़ देने पर कैसे? मैंगो का बहुवचन बनाना तो ईएस जोड़ दिया मैंगोज, पोटैटो का बहुवचन बनाना पोटैटोज, बॉक्स का बॉक्सेस, मैच का मैचेस, वॉच का वॉचेस, डिश का डिशेस, क्लास का क्लासेस, ग्लास का ग्लासेस। देखिए दोस्तों हमने सब में ईएस लगाया है, यानी जो भी अक्षर इस तरह से खत्म हो तो ईएस लगा देते हैं। ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस एस पर खत्म होता है तो हम उसमें ईएस जोड़ते हैं और बहुवचन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अपवाद के नियमों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले साधारण नियम देख लेते हैं। रूल 3, किसी भी सामान्य संज्ञा शब्द का अंत यदि एफ या एफ ई से हो तो एफ या एफ ई को हटाकर उसमें वीईएस लगा देने से बहुवचन बनता है दोस्तों। जैसे थीफ, देखिए एफ लगा हुआ, एफ हटाया मैंने, थीव्स। फिर वाइफ में एफ ई हटाया तो क्या बना? वाइव्स। लाइफ में एफ ई हटाया तो क्या बना? लाइव्स। नाइफ में एफ ई हटाया तो क्या बना? नाइव्स।
लीफ में एफ हटाया तो क्या बना लीव्स, काफ में एफ हटाया तो क्या बना काव्स, सेल्फ में एफ हटाया सेव्स, और वुल्फ में एफ हटाया तो वुल्व्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे बहुवचन। फिर आगे देखिए चौथा नियम, साधारण नियम, यदि शब्द वाई पर समाप्त हो, कोई भी साधारण संज्ञा शब्द वाई पर समाप्त हो और वाई से तुरंत पहले स्वर यानी ए ई आई ओ यू हो तो उसमें एस जोड़ना है, तथा यदि कोई सामान्य संज्ञा शब्द वाई पर खत्म हो और वाई से तुरंत पहले यदि व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देने पर बहुवचन बनता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कैसे, बॉय में वाई से पहले स्वर है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा एस, बॉयज, टॉयज, कीज, क्योंकि यहाँ स्वर है। यहाँ देखिए वाई से पहले व्यंजन है तो वाई को हटाना है और आई ई एस लगाना है। फैमिलीज, स्टोरीज, बेबीज, कॉलोनीज, सिटीज, फ्लाईज, फ्लाई का मतलब मक्खी होता है दोस्तों, फ्लाई का बहुवचन बनेगा फ्लाईज, और स्पेसी में, स्पेसी का मतलब होता है प्रजाति, तो स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामान्य नियम हुए। अब सामान्य नियमों के अलावा हम देख लेते हैं कुछ ऐसे नियम जो कि अनयूजुअल तरीके से बनते हैं। कुछ बहुवचन इस तरह से बनते हैं दोस्तों, वो देखिए। जैसे कुछ बीच में से शब्द हटाकर बनते हैं, जैसे मैन का बहुवचन बनाना है तो एम ई एन, क्या बनेगा एम ई एन। ऑक्स का बनाना है तो क्या बनेगा दोस्तों ऑक्सन। चाइल्ड का बनाना है तो क्या बनेगा दोस्तों चिल्ड्रन। गूज का बनाना है, गूज का तो गूज का बनेगा गीज। टूथ का बनाना है तो क्या बनेगा टीथ। फुट का बनाना है तो बनेगा फीट, यानी बीच वाले डबल ओ को डबल ही बनाया दोस्तों हमने। अब देखिए ब्रदर, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, ब्रदर का बहुवचन जब बनाते हैं तो वो बनेगा ब्रदरन, और सिस्टर का बनाया तो सिस्टरन। ये बहुवचन सबसे यूनिक आपने आज सीखे होंगे दोस्तों। ब्रदर का ब्रदर्स भी बनता है, सिस्टर का सिस्टर्स भी बनता है, लेकिन ब्रदर का ब्रदरन और सिस्टर का सिस्टरन बनाना ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रहना चाहिए। फिर कुछ बहुवचन बनते ही नहीं है दोस्तों। कैसे? वे बहुवचन कौन से हैं, जैसे लिक्विड जितने भी हैं, खाने पीने की चीजें हैं जिनको नहीं गिना जा सकता, तो उनके बहुवचन बनते ही नहीं है, वो सदैव एक वचन ही रहेंगे। वाटर का वाटर्स नहीं करेंगे, ये लिक्विड नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा। वाटर, मिल्क, ऑयल, साल्ट, हेयर, शुगर, बटर, इन सब के बहुवचन नहीं बनते दोस्तों, इनके बहुवचन नहीं बनते। ये अपने आप में बहुवचन है, अपने आप में बहुवचन है, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों यही गिने जाएंगे। इनका जब भी वचन गिनना हो तो यह एक वचन ही गिना जाएगा, बहुवचन नहीं गिना जाएगा, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए कुछ शब्द, यानी मैक्सिमम आपने पढ़ा है, इसका बहुवचन बनता है मैक्सिमा, और मिनिमम आपने देखा मिनिमम, इसका बनता है मिनिमा। ठीक है दोस्तों, एक आपने देखा है डेटम, डेटम का बहुवचन बनता है डेटा। ठीक है, ये हो गए हमारे सबसे अनोखे बहुवचन। आज का सबसे स्पेशल टॉपिक, आज का सबसे स्पेशल टॉपिक ये है दोस्तों, यानी हमने जो साधारण नियम पढ़े हैं उन्हीं के एक्सेप्शनल यूज, जिन पर सामान्य नियम काम नहीं करते, वो देखिए दोस्तों कौन से हैं। यानी ऐसे शब्द जिन पर ये नियम काम नहीं करते, जैसे फोटो, ओ होते हुए भी इसमें सिर्फ एस लगेगा, किलो में एस लगेगा, लोगो में एस लगेगा, स्टूडियो में एस लगेगा, कैमियो में एस लगेगा, पोर्टफोलियो में एस लगेगा, कुक्कू में एस लगेगा, बैम्बू में एस लगेगा, रेडियो में एस लगेगा, पियानो में एस लगेगा, कैंटो में एस लगेगा, मेमो में एस लगेगा। यानी ऐसे शब्द याद रखिएगा आप, इनमें ओ आते हुए भी, अंत में ओ आते हुए भी ई एस नहीं लगा है। इस पे सामान्य नियम काम नहीं करता दोस्तों, इस पे विशेष नियम काम करता है, वो है एस लगने वाला। अब देखिए वे शब्द जिन पर एस भी लग सकता है और ई एस भी लग सकता है और दोनों ही सही है, वे कौन से शब्द है? कमांडो, इसमें एस भी सही है और ई एस भी सही है दोस्तों। मस्कीटो, इसमें एस भी सही है और ई एस भी सही है दोस्तों। पोर्टिको, इसमें एस भी सही है और ई एस भी सही है दोस्तों। कैलिको, इसमें एस भी सही है और ई एस भी सही है दोस्तों। मेमेंटो, इसमें एस भी सही है और ई एस भी सही है दोस्तों।
इस पे डबल एक्सेप्शनल लगाया मैंने, ये डबल एक्सेप्शनल रूल है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वाले नियम आपको कहीं नहीं समझाए जाएंगे, आप अच्छे से पढ़िए, मैं आपके लिए और अच्छे नियम लेके आऊंगा। देखिए दोस्तों, आगे कुछ इसके अपवाद के नियम देखिए, यानी एफ होते हुए भी इसमें बी एफ नहीं लगा। रूफ का रूफ्स होता है, क्लिफ का क्लिफ्स होता है, शेफ का शेफ्स होता है, चीफ का चीफ्स होता है दोस्तों। ये हमने पढ़ लिए एक्सेप्शनल यूज। एक्सेप्शनल यूज आप याद रखिएगा दोस्तों, कुछ शब्द है जो कि सामान्य नियम से नहीं बनते, वे एक्सेप्शनल रूल्स से ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके नंबर का टॉपिक पूरा हुआ। सारे ही नंबर्स बहुवचन बनाने सिखा दिया मैंने, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है। आप लोग पढ़ते रहिए इंग्लिश, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश गुरुजी। तो आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ये आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।